हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हम ये जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला होता है, किन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, किन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है और इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है। तो ये सब जानने के लिए बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से डिफाइन किया जाता है। यानी किसी जगह से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ही वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर किसी पॉजिटिव चार्जेस का बंच है वो राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है दोस्तों, तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन भी राइट की तरफ माना जाता है। और निगेटिव चार्जेस का बंच है वो राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन लेफ्ट माना जाता है। होता क्या है दोस्तों, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है और इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और जब कंडक्टर्स को किसी वोल्टेज प्रोवाइड करने वाले सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, मान लीजिए किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाए, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाता है, उन पे एक फोर्स लगाता है जिस फोर्स की वजह से वो मूव करते हैं। और जब ये मूव करने लगते हैं तो उनके मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो दोस्तों, जब किसी वोल्टेज प्रोवाइडिंग सोर्स से किसी कंडक्टर को कनेक्ट किया गया तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फोर्स किया, और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेंगे, क्यों पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस वजह से चार्ज का फ्लो होने लगता है और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो होने लगता है, और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को रन कराया जाता है। तो एक एरिया से या किसी भी जगह से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाता है उतना ही वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं कॉपर और आयरन, और इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं वुड, प्लास्टिक एंड रबर। दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन डिफाइन की गई है, और निगेटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन के अपोजिट कहा गया है। यानी हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन को निगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट कहा गया है। करंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों Q/T। यानी किसी जगह से किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको वहाँ से फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करने के लिए उस चार्ज को उस टाइम पीरियड से डिवाइड करना होगा, और इलेक्ट्रिक करंट हो गया Q/T। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट दोस्तों एम्पियर होती है। यानी Q की यूनिट, Q क्योंकि चार्ज है उसकी यूनिट हो गई कॉलम, और T टाइम है उसकी यूनिट हो गई सेकंड। तो करंट की यूनिट हो गई कूलम/सेकंड, और इसको हमने एम्पियर कह दिया, इसे एम्पियर कहा जाता है। तो इंडस्ट्री में दोस्तों करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो होती है एमएमीटर। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे मैं से आपके लिए और भी लेक्चर्स लाता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।